तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 का बेरोजगारी चैप्टर का अति लघु से दीर्घ तक पूरे क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे बाबू देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा जाएगा कि बेरोजगारी से आप लोग क्या समझते हैं। क्या समझते हैं बेरोजगारी से आप लोग? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, चलिए छापते चलिएगा। जब कोई व्यक्ति काम करने के लायक हो, काम करना चाहता हो, लेकिन उसे कोई काम या नौकरी नहीं मिलता हो, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि ग्रामीण बेरोजगारी के दो मुख्य कारण क्या हैं। चलिए बताइए, तो इसको क्या लिखेंगे? ग्रामीण बेरोजगारी के दो मुख्य कारण आप लोग को लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। एक तो होता है ग्रामीण बेरोजगारी के, एक तो होता है मौसमी बेरोजगारी, तो सालों भर काम नहीं मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी। और दूसरा हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? अदृश्य बेरोजगारी। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं कि जब साल के कुछ महीनों में, जैसे खेती के ऑफ सीजन में, जैसे लहर के टाइम में, लहर के बाद खेतों में कोई चीज़ नहीं लगा रहता है, तो उस समय लोगों को काम नहीं मिलता है, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं बाबू। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि अदृश्य बेरोजगारी क्या है। अदृश्य बेरोजगारी क्या है, तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। जब किसी काम में जरूरत से ज़्यादा लोग लगे हो, उन्हें हटाने पर भी काम पर कोई असर नहीं पड़े, तो इसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी क्या है बाबू। क्या है शिक्षित बेरोजगारी? क्या है देखते हैं। जब पढ़े लिखे लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती है, तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। जैसे हमारे देश में यही है अभी शिक्षित बेरोजगारी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। ये तो बहुत आसान है बाबू, इसका क्या आ जाएगा उत्तर? कृषि क्षेत्र, खेतीबाड़ी में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के 2 उपाय बताना है बाबू। क्या करके बता सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि एक तो कृषि यानी कि खेतों के कृषि के तरीके में सुधार करने से, और दूसरा छोटे और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से। 8 नंबर क्वेश्चन है, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के नाम बताना है। तो वो बता दीजिए। एक तो मनरेगा है और दूसरा क्या लिखेगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोजगार अभिव्यक्ति शिक्षा से आप क्या समझते हो। उत्तर इसका बताते हैं। इसका उत्तर क्या लिखिएगा? ऐसी पढ़ाई जो सिर्फ किताबी ज्ञान ना दे, वैसी पढ़ाई जो किताबी ज्ञान ना दे बल्कि कोई हुनर भी सिखाए, जिसे पढ़ाई पूरी करते ही नौकरी मिल सके, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, ITI। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अदृश्य बेरोजगारी की समस्या के समाधान के उपाय बताना है। चलिए ठीक है, बताते हैं, आप लोग छापते चलिएगा। ठीक है। खेतों में लगे अतिरिक्त लोगों को दूसरे कामों जैसे पशुपालन, मछली पालन या छोटे कारखानों में काम देना चाहिए। ठीक है। अब आपका अति लघु समाप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लघु का क्वेश्चन है बाबू। क्या है क्वेश्चन? कृषि अथवा ग्रामीण बेरोजगारी क्या है। कृषि अथवा ग्रामीण बेरोजगारी क्या है? तो चलिए इसका भी आंसर लिखते हैं शॉर्ट में। आप लोग को लिखा आ रहा है, आप लोग छापते चलिएगा। गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं,
जब उन्हें खेती में साल भर काम नहीं मिलता है या खेती से इतनी कमाई नहीं होती है कि घर चल सके, तो उसे कृषि या ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अदृश्य बेरोजगारी क्या है बाबू? क्या है अदृश्य बेरोजगारी क्या है? सो उदाहरण स्पष्ट करना है, तो स्पष्ट करते हैं। जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक खेत में काम करने के लिए 3 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहाँ घर के 5 लोग काम कर रहे हैं। ये जो 2 लोग एक्स्ट्रा होते हैं वे देखने में तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके होने या ना होने से पैदावार नहीं बढ़ेगी। जितना उपजना रहेगा उतने उपजेगा। यही 2 लोग अदृश्य बेरोजगार हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि शहरी बेरोजगारी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कि शहरी बेरोजगारी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बाबू। तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। कि शहरों में 2 तरह के बेरोजगारी ज़्यादा है। एक तो शिक्षित बेरोजगारी, जो डिग्री होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है, और दूसरा औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी का मतलब होता है कंपनी में काम। गांव से लोग काम की तलाश में शहर आते हैं, लेकिन फैक्ट्रिया में काम नहीं मिल पाता है बाबू। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान बताइए। तो चलिए बताते हैं। भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस रफ्तार से नौकरियां नहीं बढ़ रही है। आज करोड़ों युवा बेरोजगार है। इसमें पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या का बेरोजगारी से घनिष्ठ संबंध है, कैसे बताना है बाबू। देखते हैं। जनसंख्या बढ़ने का मतलब है काम मांगने वाले लोगों की संख्या बढ़ना। अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और सरकार या फैक्ट्रियां उतनी तेजी से नई नौकरियां नहीं बना पाएगा, तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए अधिक जनसंख्या बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण है बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान में गैर सरकारी संगठन किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसका उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। गैर सरकारी संगठन लोगों को सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर जैसे हुनर सिखा सकते हैं। वो स्वयं सहायता समूह बनाकर लोगों को अपना छोटा बिजनेस शुरू करने में मदद करते हैं, जिनसे बेरोजगारी कम। दीर्घ आगे देखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु तो समाप्त हो गया, दीर्घ उत्तरी देखेंगे। जैसे क्या है दीर्घ उत्तरीय कि बेरोजगारी क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है दीर्घ में कि बेरोजगारी क्या है। अब बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय बताइए। चलिए बताते हैं इसका उत्तर कि बेरोजगारी जब काम करने के इच्छुक व्यक्ति को काम ना मिले तो उसे दूर करने के उपाय क्या क्या है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए, आबादी बढ़ने की रफ्तार कम करनी होगी, शिक्षा में सुधार करनी होगी, ऐसी पढ़ाई हो जिनसे हुनर सीख सके, व्यवसायिक शिक्षा का विकास करना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, स्वरोजगार जैसे स्वरोजगार सरकार को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आसान लोन देना चाहिए, लोगों को लोन देना चाहिए आसानी से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या क्यों अधिक है, क्यों अधिक गंभीर है, इसके कारणों की विवेचना करना है बाबू। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि बिहार में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर है,
क्योंकि यहाँ गरीबी और पिछड़ापन ज़्यादा है बाबू। इसका मुख्य कारण है उद्योगों की कमी। बिहार में बहुत कम बड़ी फैक्ट्रियाँ बहुत कम है बाबू। कृषि पर निर्भरता, यहाँ की बहुत बड़ी आबादी सिर्फ खेती पर निर्भर है और खेती मानसून पर निर्भर है। मानसून मतलब होता है बारिश पर निर्भर है। और बाढ़ की समस्या भी बिहार में एक है। हर साल बाढ़ के कारण फसलें खराब हो जाती है, काम छूट जाता है। और एक और कारण है अशिक्षा, तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन की कमी है यहाँ बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय आवश्यक है, इसका उपाय बताना है। चलिए देखते हैं इसका उपाय क्या है। कृषि आधारित उद्योग बिहार में जैसे मखाना, लीची, गन्ना जैसी चीज़ें होती हैं, इनसे जुड़ी फैक्ट्रियां लगानी चाहिए। बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए पक्के इंतजाम करना चाहिए, बांध बनाना चाहिए, टरबाइन बनाना चाहिए, नहर खुदवानी चाहिए। पर्यटन, जैसे टूरिस्ट घूमने वाले को पर्यटन कहते हैं। जैसे बिहार में बोधगया, राजगीर जैसे जगहों पर पर्यटक को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए ताकि खुद का काम शुरू कर सके। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करना है बाबू। तो चलिए समीक्षा करते हैं, क्या है आप लोग छापते चलिए। सरकार ने कई योजना चलाए हैं, जैसे मनरेगा, इसमें गांव के लोगों को साल में कम से कम 100 दिन काम देने की गारंटी दी जाती है। यह बहुत सफल रही है। यह योजना मनरेगा है जो बहुत सफल रही है, इससे बहुत गरीब आदमी को फ़ायदा हो रहा है। अगला इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें लिख सकते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, इसमें युवाओं को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। मुद्रा योजना, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार लोन देती है। इसका समीक्षा क्या हो सकता है कि ये योजनाएं अच्छी है, लेकिन अभी भी लोगों में इसकी जानकारी की कमी है और भ्रष्टाचार के कारण लाभ सभी ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए आज का वीडियो हुआ समाप्त। पूरा क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर दिए। अब अगले वीडियो में इसका अगला चैप्टर देखेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कैसा लगा ये मेरा क्वेश्चन का एक्सक्लेमेशन डिस्कशन, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद।